और कर्नाटक से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में बवाल पर यह बड़ी खबर है। मांड्या हिंसा में अब तक 52 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। नागमंगला इलाके में 2 दिन तक धारा 144 लागू। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। दरअसल कल मांड्या के नागमंगला में हिंसा भड़क गई थी। गणपति जुलूस के दौरान तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, आगजनी हुई थी। आज विश्व हिंदू परिषद ने नागमंगला बंद का आह्वान किया है। 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल मांड्या के नागमंगला इलाके में हिंसा भड़क गई थी, आगजनी की घटना तक हुई थी। इस मामले में 52 उपद्रवियों को अब तक अरेस्ट किया जा चुका है। तो कर्नाटक के मांड्या में बवाल पर अभी की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। 52 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू। तो हालात और ज्यादा खराब ना हो, ऐसे में आप देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियातन इंतजाम किए जा रहे हैं। हिंसा वाली जो जगह है वहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। ये देखिए आपके सामने ये 4 तस्वीरें, पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं किस तरीके से हल्ला हंगामा हुआ था, मांड्या में बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया था। गणपति जुलूस के दौरान ये तस्वीर वाकई बहुत चिंता वाली बात, जिस तरीके से हंगामा हुआ, आगजनी हुई और इस बवाल के बाद तनाव की स्थिति। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी आशीष मौजूद हैं। आशीष, अब क्या हालात है, क्या स्थिति और नजर आ रही है? प्रशासन की सख्ती तो दिख रही है। जी देखिए अखिलेश, बुधवार की शाम की इस हिंसा के बाद प्रशासन चुस्त और मुस्तैद हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती प्रभावित इलाके में की गई है। जो सेंसिटिव एरियाज हैं मांड्या के, वहाँ भी तैनाती बढ़ाई गई है। उसके अलावा राज्य, अगर कर्नाटक की बात करें, जो जितने भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। अगर इस घटना की बात करें तो एक गणपति का प्रोसेशन निकल रहा था, जुलूस निकल रहा था। आरोप यह है कि एक दूसरे संप्रदाय से संबंधित जगह के पास ये जुलूस रुकती है, डीजे पे गाना बजाया जाता है और वहाँ डांस किया जाता है, और उसको लेकर दूसरा पक्ष जो है विरोध करता है और फिर विरोध जो है विवाद में बदल जाता है। हालांकि जो गणपति प्रोसेशन से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने मात्र 4 से 5 मिनट तक ही उस जगह पर रुककर डांस किया था और उनके ऊपर हमला हुआ, जिसको लेकर इन्होंने रिटेलिएट किया। लेकिन जाहिर तौर पे विवाद हुआ है। अब तक पुलिस ने करीब 50 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में या फिर गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी की मदद से अन्य जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी या उनकी पहचान की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें डैमेज की, तो करीब आधा दर्जन बाइक और आधा दर्जन दुकानें ये जलकर खाक हुई हैं। करीब 15 से ज़्यादा बाइक्स जो हैं वो डैमेज हुई हैं। उसके अलावा कुछ 4 पहिया जो वाहन हैं वो भी डैमेज हुए हैं। इस पूरे विवाद में, इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिस कांस्टेबल को चोट आई है जिसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा किसी आम जनता को या किसी अन्य शख्स को इसमें चोट नहीं आई है। मौके पर आईजी मौजूद हैं, मौके पर मंड्या के एसपी हैं। उसके अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मामले पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। रही बात पॉलिटिक्स की, जाहिर तौर पे विवाद हुआ है, पॉलिटिक्स भी होगा। बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता पे। वहीं परमेश्वरा जो होम मिनिस्टर हैं कर्नाटक, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपद्रवियों के खिलाफ पहचान कर पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। ये बताइए, ये जो घटना घटी, क्या किसी तरह की प्रशासन के स्तर पर भी चूक नजर आ रही है? जब पता था कि इस तरह से वहां पर जुलूस निकलना है, इतनी भीड़ होगी, क्या ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो इंतजामात किए जाने चाहिए थे प्रशासन की तरफ से, उसमें कोई चूक हुई थी, उसमें कोई कमी रह गई थी? जी देखिए, जो एसपी हैं मांड्या के, उनका कहना है कि उन्होंने करीब 400 पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया था इस पूरे इलाके में। और ये जो प्रोसेशन का रास्ता है, ये हर एक समय, हर एक साल, पिछले कई दशकों से इसी रास्ते से प्रोसेशन गुजरता रहे और हमेशा से थोड़ी बहुत जो झड़प है उसके अलावा या थोड़ी बहुत दोनों तरफ के तनाव के अलावा इस रास्ते से जो प्रोसेशन है वो हमेशा गुजरता रहा है। अब क्या ये एक प्लान्ड अटैक था, क्या
प्री प्लान्ड कोई कॉन्स्पिरेसी थी इस तरीके के उपद्रव करने के पीछे, उसकी जांच की जा रही है। इसीलिए पुलिस का पूरा ध्यान अभी सीसीटीवी कैमराज में जो कैप्चर हुए हैं जितने भी उपद्रवी, उनकी पहचान पर है, उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया, करीब 50 से ज़्यादा लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है। इन सब की पूछताछ के बाद पुलिस हर एक पहलू की, हर एक एंगल की जांच कर रही है। ऑफ कोर्स विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि निष्क्रियता हुई है यहाँ पर पुलिस प्रशासन और सरकार के द्वारा, लेकिन ये जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि उन्होंने जितनी व्यवस्था, जितनी लॉ एंड ऑर्डर की डिप्लॉयमेंट की जरूरत थी, उतना उन्होंने किया है यहाँ पे। बिल्कुल, और हम तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं वहां पर किस तरीके के हालात बन गए थे जब हंगामा हुआ, आगजनी की घटना सामने आई। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो चारों तरफ ये मलबा बिखरा पड़ा है, जिस तरीके से आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि किस तरह से वहां उपद्रव किया गया था, आगजनी तक की घटना सामने आई थी। अब हिंसा वाली जगह पर फिलहाल 2 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी वहां पर गैदरिंग नहीं हो सकती है, लोग बड़ी संख्या में जमा नहीं हो सकते हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री ने इस मामले में क्या कहा, क्या बयान उन्होंने दिया है, ये भी आप सुन लीजिए। In the Ganesha procession, somebody has pelted stones on the procession, and in retaliation, these people have also responded similarly, and now everything is under control. We have arrested about 52 persons on both the sides. They have lit fire and all that. All that has been controlled. Nothing to worry now. Senior officers are camping there, and we have sent additional force. There should not be any further trouble. जी परमेश्वर को आपने सुना, गृह मंत्री हैं कर्नाटक के।